अमित शाह के आने जाने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। बिहार के जो उपचुनाव होने वाला है 2 सीट पर, उसमें उनको मिल जाएगा, उनका जवाब मिल जाएगा। 24 में उनको हटा कर छोड़ेंगे। माने भाजपा हटाओ देश बचाओ, ये हमारा मिशन। 3 बजे के 3:30 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें आप लोग को अवगत करा दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, गोपालगंज और मोकामा। ऐसे में दोनों सीटें काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि एक सीट पहले से बीजेपी की थी तो दूसरी सीट महागठबंधन में राजद की थी। बाहुबली विधायक अनंत सिंह रह चुके हैं, मोकामा से विधायक, उनकी सदस्यता चली गई है। और ऐसे में सुभाष सिंह जो गोपालगंज से विधायक थे, मंत्री भी थे बिहार सरकार में, उनके निधन के बाद इन दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। और उससे पहले ही लगातार बयानबाजी शुरू हो गई। और ऐसे में आज जब जेपी की जयंती है तो बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए हुए हैं। और ऐसे में शताब्दी आरा में वो उनका आज कार्यक्रम भी है, जिसको लेकर सुशील मोदी ने बीते दिन ही कह दिया था कि अब अमित शाह प्रत्येक माह बिहार आएंगे और कुछ दिन बाद नालंदा यानी कि गृह जिला नीतीश कुमार के वहाँ भी पहुँचेंगे और 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। जिसको लेकर उमेश कुशवाहा ने साफ कह दिया है कि अब तो बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है ही, समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है एनडीए का। क्योंकि जहाँ पर महागठबंधन अलग हो गई है, महागठबंधन की सरकार बन गई है बिहार में और विपक्ष में बीजेपी आ गई है, तो 2 जो उपचुनाव हैं वो काफ़ी अहम है। और ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं उमेश कुशवाहा, पहले आप वो बयान सुने। 2 हाथ करने का चैलेंज आप लोगों का। देखिए, अमित शाह के आने जाने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। बिहार की ही जनता नहीं, देश की जनता बीजेपी को जान चुका है, उनका खेल खत्म हो गया है। अब अभी देख रहे हैं कि जो अभी जो चुनाव होने वाला है, बिहार के जो उपचुनाव होने वाला है 2 सीट पर, उसमें उनको मिल जाएगा, उनका जवाब मिल जाएगा। और उसी से जो है उनके जो 24 है, 24 का जो उनका जो हम लोग का जो मिशन है, उस मिशन को कामयाबी के लिए हम लोग पूरे जोर शोर पर लगे हुए हैं। और 24 में उनको हटा कर छोड़ेंगे। माने भाजपा हटाओ देश बचाओ, ये हमारा मिशन। दोनों सीट पर टक्कर मानते हैं। गोपालगंज और मोकामा में चुनाव कहीं टक्कर नहीं है, महागठबंधन दोनों सीट पर चुनाव जीतेगी। कब तक करिएगा उम्मीदवार की घोषणा संभावना? अभी तो आप लोग को बुलाया ही गया होगा। 3 बजे के 3:30 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें आप लोग को अवगत करा दिया जाएगा। तो आपने साफ सुना किस तरीके से जो उमेश कुशवाहा हैं वो बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सुशील मोदी ने साफ कह दिया था कि आने वाले समय में समझ में आ जाएगा उन्हें, 2-2 हाथ करने के लिए अमित शाह आ रहे हैं, उस पर भी उन्होंने बयान दे दिया और कह दिया है साफ कि जल्द ही समझ में आ जाएगा। जब 3 तारीख को वोटिंग होने वाली है और आने वाले 2-3 दिन बाद जब काउंटिंग होगी तो समझ में आ जाएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। वहीं उम्मीदवारों की ऐलान आज देर शाम तक हो जाएगी। इसको लेकर भी उमेश कुशवाहा ने फाइनल कर दिया है। अब देखना होगा कि जब उम्मीदवारी हो जाती है तो इन दोनों सीटों पर कौन जीतता है, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो लगने शुरू हो चुके हैं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।